सर, हम लोग क्या समझे कि आज का बंद कॉल जो है सक्सेस है या फिर सक्सेस नहीं है, क्योंकि आप ये बोल रहा है कि बंद कॉल नहीं होना है, मतलब जितना को डिटेन तो कर लिया है, लेकिन अभी सरकारी काम नहीं चल रहा है आपका, ना दुकान खोल रहा है, और आप बोलता है कि दुकान भी खोलना है, फिर बोलता है कि पब्लिक को निकालना है, और आपका पुलिस जो है दो आदमी को जो है सवाल किया जा रहा है कि आप कहाँ जा रहा है। तो ऐसे में मीनिंगलेस में मतलब पब्लिक को तो ये हरासमेंट है ना सर। सबसे पहले सभी मीडिया दोस्त जो यहाँ पे हैं, आपसे माफ़ी चाहूँगा। इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरा जितना भी मीडिया लोग का जो भी टेलीकास्ट किया, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि अरुण भूमि कहाँ गया। तो अच्छा हुआ, इसका सवाल हमको लेने का दिल था, आज भी सवाल मिला है। एक सवाल है कि बंद कॉल का बारे में। बंद कॉल जो है हम लोग का इंटरेस्ट नहीं है, सरकार का इंटरेस्ट है, और सभी का इंटरेस्ट है कि बंद कॉल जो है सभी को दुख दर्द देता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली लिखा है कि आपका फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, लेकिन दूसरा का फंडामेंटल राइट को इम्प्रिंज हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बंद कॉल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर करके रखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ विच हम लोग हमेशा जब भी बंद कॉल होता है, हम एक ऑर्डर जारी करता है कि 144 लगाया जाए, और उसका बाद हम लोग अनलॉफुल एक्ट को भी यहाँ लगाता है। तो हम यही बोलता है, आपसे ही बोला, बंद कॉल में सब कोऑपरेट नहीं करना है, सभी दुकान खोलना है, गाड़ी चलना है, स्कूल खोलना है, बिजनेस चलना है, तो हम लोग बोलता है। लेकिन जब बंद कॉल डिक्लेयर हो ही जाता है तो लोगों को शायद अगर कोई जिसका दिमाग ठीक नहीं है वो भी अगर बोल देगा कि आज बंद कॉल है बोलने से, तो आप ईटानगर में जो पॉपुलेशन है उसको देख लीजिए, वो बाहर के लोग हैं, और बाहर के नहीं होने से या नौकरी करने वाला है। तो आज आप देखिए, आज छुट्टी मिल गया, कल छुट्टी मिल गया, परसों छुट्टी मिल गया, सैटरडे संडे सभी लोग चला गया बाहर वेकेशन में। और नौकरी वाला तो आप मालूम ही है, ऑफिस का टाइम में भी वो लोग आता नहीं है, तो ये अच्छा हॉलीडे होता है। तो बंद कॉल जो है ऐसे नहीं है कि उनको सपोर्ट करके दुकान बंद किया, ऑफिस नहीं गया, स्कूल खुला नहीं है, ये नहीं है, सपोर्ट में नहीं है। वो हम लोग को एक बहाना, एक हॉलीडे मनाने के लिए भी करता है। दूसरा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्योंकि बहुत से बंद कॉल में आपने देखा होगा कि उनका गाड़ी को जला देता है, और उनका घर को लूट देता है, और मारपीट भी बहुत होता है, और आप लोग देखा है कि काफ़ी लोगों का जान भी चला गया है। तो इसको लेके साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि चलो बंद कॉल है, क्यों इतना रिस्क लेगा बोल के वो लोग अपना आप से बंद कॉल का सपोर्ट नहीं है, वो अपना आप को शांति में रखना चाहता है। बाई चांस अपना लाइफ प्रॉपर्टी को डैमेज क्यों नहीं करना है। तो ये हो गया आपका बात जो आपने पूछा है, बंद कॉल का कारण ये है। और अभी क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये बंद कॉल में आज हम 144 लगाया तो ऐसे लगता है कि हम तो बंद कॉल को सपोर्ट किया जैसे ही हो गया। जी, हाँ, ये आप जो सवाल मतलब किया, पुलिस वाला ही कर रहा है। हाँ। तो इसका ये है कि आप इसका हिस्ट्री को देखने से कि किस मोडस ऑपरेंडी क्या होता है यहाँ का, जो जितना भी बंद कॉल हुआ है। तो अभी जैसे हमारा पुलिस यहाँ करा है, आप देखा होगा, तो इसमें क्या होता है कि 2 जन जो है, 3 जन वहाँ से आएगा, ये ऊपर रास्ता से, और 3 जन बोले उधर से आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो ज़्यादा आदमी ग्रुप नहीं है, और हमारा जो 144 का जो नियम है 4 आदमी से ज़्यादा नहीं जाना है, वो भी फॉलो कर रहा है बोल के वो छोड़ देता है। यहाँ से 4, वहाँ से 4, फिर 5 मिनट का बाद वहाँ से 2, 4, ऐसे करके। तो क्या होता है कि एक जगह में आपको 50-100 जैसे गैदरिंग हो जाता है विद इन नो टाइम मैंने। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का इस प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वहाँ पे लाठीचार्ज करने से भी बहुत दौरा दौरी में कोई इनोसेंट भी चोट लगेगा बोल के हम लोग उसमें सक्षम हो जाता है, जिसका कारण से वो आगे जाके वायलेंट हो जाता है, और एक ऐसे रूप धारण हो जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल में आ जाता है। तो इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मजिस्ट्रेट हो, पुलिस हो,
कोई भी आदमी आना जाना करता है, आपको लगता है कि ये सस्पेक्टेड है या उनको कोशिश करना है कि बिना काम से घूम रहा है तो उसको बोल दीजिए कि आज के लिए आप अपना घर में ही बैठिए। तो कोई लोग बोलता है नहीं मैं यहाँ घूमने आया था, मेरा वहाँ में मेरा घर इधर है, फिर भी उनको बोलना है कि आज के लिए आप दोस्त का घर में ही रहिए। यहाँ क्या होता है कि इसमें गैदरिंग का जो एक सबसे हम लोग के लिए झमेला होता है, वो गैदरिंग को हम लोग बंद करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ ऐसे नहीं है कि हम लोग बिना मतलब से पूछताछ कर रहा है। सर आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला लिया, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग कानून से बरे नहीं है, कोई भी इंसान जो है कानून से बरे नहीं है। तो अभी के जो अनलॉफुल एक्टिविटी की जब हम ये लॉ की जब बात करते हैं तो ये लॉ जो है इस बार ही आप लोग इतना क्यों मजबूत से ये लॉ को लागू करवा रहा है। अभी हम लोग एग्जाम्पल अगर लेते हैं, हिस्ट्री अगर बैक जाते हैं, अपसू के बनकोल को देख लीजिए, अंशु के बनकोल को ले लीजिए, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बनकोल को देख लीजिए, उसमें आपको ये सवाल उठाया गया था कि तालोपोतम सर जो है अपसू अंशु के साथ में जब बनकोल देता है, आप जो अपना घर में बुलाकर या ऑफिस में बुलाकर उसके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज जो बनकोल जिन्होंने दिया है इसको आपने डिटेन किया हुआ है। तो आपने कल भी बोला था कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, मुद्दा को देखते हुए आप लोग ये करते हैं। और ये मुद्दा अगर पब्लिक के नज़र से देखा जाएगा तो ये मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि APPSC पेपर लीकेज इशू यहाँ पर शामिल है और तुम्मी गंगा का केस शामिल है और नाबम निपू को क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, इसको पब्लिक सवाल कर रहा है ना। तो आज आपका जो है काम करने का जो ड्यूटी करने का जो तरीका जो है अपसू और अंशु को अलग करके अभी में इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है, इसको सवाल कर रहा है। इसको मैं बहुत ही संक्षेप में जवाब दे सकता है, लेकिन संक्षेप में जवाब नहीं देगा। सबसे बड़ा बात यह है कि जो छोटा बात नहीं है, बड़ा बात यह है कि आपने इसमें अनलॉफुल और आपका 144 क्यों डिक्लेयर किया, ये छोटा सवाल नहीं, बड़ा सवाल है। तो इस बड़ा सवाल को मैं छोटा जवाब देगा। मैंने हर बंद कॉल को 144 डिक्लेयर किया है और अनलॉफुल डिक्लेयर किया है। अभी उसको डिक्लेयर करने का बाद मेरा इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि SP कैपिटल इज़ डायरेक्टेड टू कंप्लाई दिस ऑर्डर। तो अभी ये सवाल जो है कभी कभी SP को भी और पुलिस को भी पूछ सकता है कि आपको अपसू का समय, अंशु का समय ने DM ने ये ऑर्डर आपको दिया है कि नहीं दिया। तो नहीं दिया है तो आप हमारा या ऑफिस से रिकॉर्ड को ले सकता है। तो कहानी इधर ही ख़त्म होता है। मैं जवाब दे रहा हूँ, एकदम बढ़िया से जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आज अरुण भूमि आया है, क्योंकि पब्लिक का डिमांड है कि अरुण भूमि सवाल पूछना चाहिए। वो कहाँ गायब हो गया? और आपका सवाल क्या था? 3 सवाल हो गया। तो मेरा सवाल वही है कि आप जो है अपसू अंशु के साथ हाँ, यस, आप दोनों का सेम ही सवाल हो गया। देखिए, मैं यही बात बोला है कि मैंने ऑर्डर दिया तो पुलिस का तरफ से एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये बात सच है। तो इसका अगर रिकॉर्ड उधर नहीं है तो हमारा ऑफिस से भी रिकॉर्ड ले सकता है। लेकिन पुलिस और DM जो है एक ही चीज़ ही माना जाए तो हमको सवाल आप पूछ दिया है। इसको मैं बोलूँगा कि आज जो यहाँ जो बंद कॉल किया है उन लोगों का हम लोग बोलने से एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बोलेगा तो उनको कोई लोग नहीं मानता है, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। 1 नंबर 2, उन लोगों का जो वीडियो है आप देखिए, उन्होंने क्या बोला। उन लोगों ने बोला है कि कल को कुछ होता है तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है बोला है। तो आप अंशु और अपसू का बात करें या कोई भी यूनियन एसोसिएशन है, मैं कुछ भी होता है अंशु और अपसू को, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को हम बुला सकता है, बात कर सकता है। जो आप लोगों ने देखा है, मैंने अपना ऑफिस में बुलाता हूँ, हम बोलता है कि देखो हमारा ये डायरेक्शन है, आप फॉलो करना है और आपका क्या प्रॉब्लम है हमको बताओ, मैं सरकार को बताऊँगा। तो इस प्रकार से कभी कभी ये बात तो मुद्दा इशू लेके सरकार तक पहुंचता है। तो सरकार जो है उन लोगों को बुलाता है या कोई एक उन लोगों का कोई मिनिस्टर इंचार्ज बना देता है, उन लोग का बीच में बात होता है। हाँ, निगोशिएशन टूट जाता है या बन जाता है, वो बात अलग है। तब तक के लिए पुलिस और हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता है कि अभी
हम लोग बातचीत कर रहा है और ये सेटल होने का चांस है, इसलिए आप लोग का जो एक्टिविटीज़ है रोकने के लिए बोलता है। तब हम लोग रोकता है, तब आप लोग को ऐसे लगता है कि हाँ ये तो सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन को करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करता है। को भी बुला सकते थे। मैंने उसको अभी 2-3 दिन से बुला ही रहा हूँ। मैंने बुलाया तो आपने बुलाया नहीं, सीधा रूम जाकर? नहीं, ये अरुण भूमि जी, आप लोग भी दूसरा का वीडियो को भी देखिए, उसमें क्या बोला। आज रात का वीडियो मेरा पास भी है, ये तबा निमी तबा का, उसने एक वीडियो बनाया। हम बुलाने से भी नहीं जाएंगे। तो बात यहाँ पे है, सॉल्यूशंस नहीं नहीं चाहता है वो, सिर्फ ये उनका प्रेसिडेंट बोलता है कि होलोंगी को ब्लॉक करो, ये गुमतो को ब्लॉक करो और ये इसको ब्लॉक करो। हाँ, लोगों को सड़क पे आ जाओ, इस ढंग से जो बात करता है ये तो बहुत ही गलत है। मैं आज भी आप लोगों का चैनल का माध्यम से बात कर रहा हूँ कि आप आइए बात कीजिए ना। तो अगर आप बात करके कॉल अप करके हमसे बात करता है तो अभी हमारा दूसरा ताना में जाकर के आप पूछ सकते हैं ना सर? नहीं, किसको? जो बॉन कॉलर जिन्होंने दी। नहीं, वो बात करना नहीं चाहता है। ताना में हो या जंगल में हो, आप बात करने के लिए आइए ना। अभी रात का वीडियो को मैं बता रहा हूँ ना, बात नहीं करेगा बोला, बुलाने से भी नहीं सुनेगा बोला है। सोल दोदुम को कहा डिटेन करके आप लोगों ने हिरासत में लेके रखा हुआ? हिरासत कहाँ में रखा है और मुझे याद नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। और पुलिस स्टेशन जो पुलिस ऑफिसर लोग हैं उन लोगों ने जहाँ में रिकमेंड करता है, रिक्वेस्ट अर्ज करता है, वहाँ पे हम लोग भेज देता है। ये जब पुलिस स्टेशन में ही होगा, कहीं जेल में होगा या सब जेल में होगा। सर उसको जो 6 महीना जो अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत 6 महीना उसको जेल में रखेंगे या फिर ये बंद कॉल होने के बाद उसको आप लोग छोड़ देंगे सर? नहीं, ये तो अभी आपका चैनल का माध्यम से मैं यही बोल रहा है कि आप जो इसको शायद आपका पास ब्रॉडबैंड है तो आज ये तो टेलीकास्ट हो जाएगा जिसका पास है। सर हम तो कहीं से भी कर लेंगे, असम में भी जाके आप कर लेंगे। जो इसको हमें अभी आज शाम को अगर हम लोग ये करता है कि बंद कॉल को हम लोग कॉल बैक करता है और हम लोग बात करने दिले बोलने से, तब मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का साथ बातचीत करके, ये हमारा इंटेंशन नहीं है किसी को तकलीफ देने के लिए। सर आप ऐसे एक व्यवस्था नहीं कर सकता है क्या? सोल दोदुम जहाँ में आप लोगों ने डिटेन करके रखा हुआ उसमें हम लोगों को कुछ सराउंडिंग में परमिशन करके जो है हम लोग उसके अपडेट ले सके ऐसे कुछ, ताकि उसका आवाज़ जो है पब्लिक तक पहुँचे। नहीं, उनका ग्रुप का उन लोग का पास एक जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वो अभी भी रात को भी वीडियो बना रहा है। और सोल दोदुम का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिलेटिव्स होगा, आप उनसे बात कीजिए और उनका मैसेज आ जाता है तो हम लोग बुलाएंगे, बात करेंगे। हम लोग कोई ऐसे इंटेंशन नहीं है कि उसको जेल में रखना है। हमारा सिर्फ ये है कि वो प्रोवोक करता है। अभी यह देखो, पहले में क्या होता था, जैसे अंशु हो गया, अपसू हो गया, उन लोग का एक ग्रुप होता है, एक स्ट्रेटेजी होता है, लोग सेक्टर इंचार्ज वगैरह बनाता है यहाँ कंट्रोल करने के लिए, तो हम लोग बात करने में इजी होता है। लेकिन इन लोगों का जो सिस्टम है वैसे नहीं है ना, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके बात नहीं करता है और मैं सवाल को अपना जो दिखता है वही चीज़ हम बोलता है, तो इसलिए गलत आए तो माफ़ कर देना। लेकिन हमने जो दिखा है ये है, तो इसलिए इन लोग का केस में थोड़ा से हम लोग को ये स्टेप इसलिए उतारना पड़ रहा है कि वो जैसे कि यहाँ से चिंपू जाएगा तो चिंपू में 10 आदमी साथ में जाएगा, फिर जब चिंपू से वापस आएगा 50 आदमी साथ लेके आएगा फिर यहाँ से उधर जाएगा, वहाँ से फिर 100 आदमी लेके आएगा। मतलब है कि वो अकेला इसे सबको इंस्टिगेट करके घूमता है, तो इसमें प्रॉब्लम होता है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए उसको हम लोग साइलेंटली रखा है। अगला सवाल सर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने शुरू में कहा था ये इशू जो है पब्लिक के डोमेन में, इसलिए हमने कहा था क्योंकि आप पर ये सवाल किया जाता है पब्लिक के तरफ से कि आप लोग जो है
तुम्बी गंगा जैसे केस को मतलब उसमें पुलिस को इतना भारी मात्रा में तैनात करके वो केस को तहकीकात नहीं करता है। तो ऐसे इशू में मतलब आप लोग जो है जब गवर्नमेंट लेवल से बहुत प्रेशर आने के बाद या फिर आप लोग को इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो है आप लोग जो ऐसे काम करता है, मतलब कानून दो व्यवस्था है आपका, एक गरीब के लिए अलग है, एक जो है बड़ा आदमी जब ऑर्डर देता है उसमें आप लोग अलग एक्शन लेता है। इसके विषय में क्या है, क्योंकि अभी तक ये तुम्बी गंगा का जुरिडिक्शन तो आपके अंदर में आता है, तो अभी जिस जो केस अभी तक मतलब अनसुलझा हुआ है, जो कि सबके माइंड में मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। ये सवाल जो है आप पूछा है कि इम्पोर्टेंट है, हम बोलेगा कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, तो इसलिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि लोगों को जानकारी नहीं हो कि एक कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन का जब तक कंक्लूजन नहीं होता है तो उसको पुलिस हो या हम हो उसको उसका बारे में जिक्र करना मना है। फिर भी हम इतना तो ज़रूर बोलूँगा कि मुझे मालूम था कि इस विषय को लेके लोगों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस इन्फॉर्म्ड है, मिस कम्युनिकेटेड है। तो इसलिए ये सवाल को हम बीच बीच में नहीं पूछने से भी कभी कभी जिक्र करता है। जैसे ही मैं ट्रेनिंग से वापस आया मुझे पता चला है कि ये इशू बहुत ही सीरियसली लोग ले रहा है बोल के, तो हमने अनऑफिशियली गालो स्टूडेंट्स यूनियन का जीएस कुछ है, एजीएस ना वाइस प्रेसिडेंट, सभी को मैंने अपना ऑफिस में बुलाया, हमारा एसपी को बुलाया, जो आईओ है केस का आईओ है उसको भी बुलाया, घंटों उन लोग का बीच में डिस्कस करने दिया। तो हम लोग इसको साइकोलॉजी में बोलता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट मतलब ऐसे जगह जहाँ पे एग्री पार्टी भी सोचता है कि ये सही है और पुलिस लोग सोचता है कि ये सही नहीं है, तो इसको कैसे इसको इशू को रिजॉल्व किया जाए। तो इसलिए मैं 3-4 बार याद नहीं है बुलाया मैंने वो गालो स्टूडेंट्स यूनियन और ये यूनियन दोनों को में से जो भी आया, हमने हमारा जो एसपी को, हमारा आईओ को, डीएसपी साहब को और उन लोग का टेलीफोन को आदान प्रदान भी किया। एनी टाइम दिन हो या रात हो आप आइए, आप बताइए कि आपको लगता है कि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है बोलने से भी आपको कर देगा। तो मेन चीज़ है इन्वेस्टिगेशन तो है जो उसको एक सज़ा दिला सकता है, जो सज़ा दिला सकता है उसमें हमको फोकस करना है। तो इसलिए जब भी उन लोग आता है बातचीत करता है बहुत ही एमिकेबल बात होता है और लोग, लेकिन जैसे ही रूम से बाहर से निकलता है फिर यही आप जो सवाल पूछा है ये सवाल को पूछा जाता है। तो हमने अभी तक उन लोगों का जो डिस्कशन में जो पाया है कि कोई भी आदमी जो मरता है उसमें क्या चीज़ को होता है, एक है कि आपका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेके आप लोग सभी लोग मालूम है उसका ऑलरेडी दे चुका है कि वहाँ का पोस्टमार्टम का मुताबिक से ये केस जो है, क्योंकि बहुत से जितना भी केस होता है यूडी केस जितना होता है तो वो लास्ट में जाके पुलिस जो है क्लोजिंग के लिए मेरा पास भेजता है, हम लोग रिपोर्ट को देखता है और डिस्कस भी करता है नॉलेज के लिए। वहाँ में कुछ चीज़ होता है जो सुसाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, उस चीज़ को लेके वो लोग पता चलता है कि पोस्टमार्टम में कि ये सुसाइड है। तो एक नंबर है कि उन लोगों ने सुसाइड का रिपोर्ट बना चुका है। दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि उनका एक रिलेटिव ब्रदर जो है उस बोर्ड जो रिपोर्टिंग किया वो खुद भी इसमें सिग्नेटरीज है। तो अभी जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन उन लोग डिस्कशन का मुताबिक से मोर देन 13,000 टेलीफोन कॉल को वो लोग इन्वेस्टिगेट किया है। तो 13,000 और उस समय का जितना भी गाड़ी चला है उसमें भी 40, 50, 60 जैसे जो भी गाड़ी गया है, सेपा से कॉल किया है, कुरुंगकुमे से कॉल किया है, कहाँ ये डिस्ट्रिक्ट से कॉल करके उनको भी बातचीत किया है कि उस समय में आप कहाँ में था। तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन अभी जो चल रहा है तो मेरा हिसाब से कोई भी चीज़ में ये हमको नहीं लगता है कि हमारा पुलिस ऑफिसर जो है मेहनत नहीं कर रहा है। जो मेहनत कर रहा है उनका मुताबिक से हम तो बहुत
संतुष्ट है। आई एम सेटिस्फाइड। अभी तक रिजल्ट आना बाकी है, फाइनल रिजल्ट और रिपोर्ट आना है, लेकिन अभी तक जो कर रहा है उन लोग का डिस्कशन का जो है बिल्कुल ही उन लोग सही डायरेक्शन में जा रहा है और जल्द ही उनका रिपोर्ट का आने का उम्मीद भी कर रहा है। तो बाहर में भी रिपोर्ट गया हुआ है। मैं उस दिन भी एक बड़ा ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट किया कि वो बाहर का रिपोर्ट को भी आप मदद कीजिए थोड़ा जल्दी आने देने के लिए, ताकि लोग जो है फिर ये सड़क पे ना आए। तो ये चीज़ हम लोग का कोशिश इनडायरेक्टली अनऑफिशियली हम लोग काम करते रहता है। तो यही सवाल का आपको पब्लिक बहुत मानता है कि आप जो है इंडिपेंडेंटली काम करता है, लेकिन ये ऊपर वाला ऑर्डर जो आपको हमने पहले सवाल किया था, ऊपर जो ऑर्डर देता है जो मंत्री लेवल से, होम मिनिस्टर लेवल से या फिर सीएम लेवल से, तो कानून दो है। मतलब आप जो है ऊपर लेवल से जब ऑर्डर आता है आप लोग स्ट्रिक्टली काम करता है। अगर पब्लिक बोलता है कि दो कानून है, गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग कानून है, इसके विषय में आपका क्या राय है? ये कलंक तो 2008-9 से मेरा ऊपर है। ये बेंदर्स लोग जो सड़क पे बैठता है उसको इविक्शन करता है, आरसीसी घर को नहीं। ये तो पुराना ये जो कलंक है। तो इसको भी लोग को समझना चाहिए कि जो अमीर लोग है, मैं जनरल आंसर दे रहा हूँ, पर्टिकुलर बाद में आएगा। जनरल आंसर ये रहता है कि जो अमीर है, ये जो बिल्डिंग आपका पीछे करा है, वो लोग क्या करता है कि मैनेज करता है, पैसा है मैनेज करके अलॉटमेंट ले लिया। अभी भी बहुत गरीब आदमी का अलॉटमेंट अप्रूव है, लेकिन वो पैसा नहीं दे पाया, पासबुक इशू नहीं हो रहा है। इसका सवाल जवाब उन लोग देना चाहिए और उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पैसा मदद कीजिए वो गरीब लोग को पासबुक निकालने के लिए। तो हम तो नहीं दे पाएगा। तो अगर वो पासबुक निकल गया तो उनका जो इंक्रोच होने से भी टूटाएगा नहीं, इविक्शन करेगा नहीं। तो जो लोग पैसा है वो ये बिल्डिंग को खरीद लेता है, ज़मीन को खरीद लेता है, और जिसका पास पैसा है वो रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके वो ले लेता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो सिक्योरिटी देने का नहीं है, बिल्डिंग को खरीदने का नहीं है, ज़मीन को खरीदने के लिए नहीं। ये इंटरनेशनल इशू है, ये तालोपुतुम का इशू सिर्फ नहीं है ना, इंटरनेशनल इशू है। गरीब को आप जो बात कर रहा है आप भी नहीं हटा सकेगा, अमीर को भी आप हटाने नहीं सकेगा। गरीब अमीर जैसे मेरा हाइट इतना है, आपका हाइट लंबा है, हम दोनों जबकि एक ही खून से बना है, हम क्या कर सकते हैं ना, हम लोग हाइट ऐसे है। ये लंबा हाइट, चौथा हाइट सब होगा। तो अभी जो सवाल कर रहा है ये फिजूल का सवाल है। आइदर उनको नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, और समाज को मालूम नहीं है कि कोई हाइट कमती होता है, कोई हाइट चौथा होता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। दो कानून नहीं है सर। दो कानून बिल्कुल होता नहीं है, कानून तो एक ही होता है। लेकिन उसी कानून में अभी हम जो बताया कि वो जो अमीर वाला है, बड़ा लोग है, मैनेज कर लिया, वो मैनेज करके वो बिल्डिंग भी खरीद लिया या बिल्डिंग बना लिया। तो बेंदर्स वाला कहाँ से वो ये आपको ये खरीद नहीं पाता है, सिक्योरिटी नहीं दे पाता है, सड़क पे बैठता है, तो कभी कभी उसका इविक्शन हो जाता है, तब देखता है कि बोला जाता है। चलिए सर, मैं आखिरी सवाल आपसे लेता हूँ। आज ये आखिरी सवाल ये है, क्योंकि आज अभी इंटरनेट भी नहीं है, आप सवाल ही पूछिए। 72 आवर्स बंद कॉल है, तो पब्लिक अभी इस मतलब कंफ्यूजन में बैठा है कि ये जो शाम को लिफ्ट हो जाएगा या फिर पूरा 12 तारीख तक चलने वाला है। सिर्फ पब्लिक नहीं है, आपके साथ जितने लोग जो ड्यूटी में भी तैनात है उसको भी कंफ्यूज है कि अभी तो चलिए गाड़ी भी नहीं चल रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग मान सकते हैं कि ये पूरा 100% सक्सेस है, मतलब बंद कॉलर जिन्होंने दिया है, क्योंकि सरकारी काम भी नहीं चल रहा है, दुकानें नहीं खुली हुई है। लेकिन पब्लिक को ये कंफ्यूजन है कि क्या ये 12 तारीख तक रहेगा या फिर आप लोग शाम को कुछ मैनेज करेंगे कि जो बंद कॉलर उसको बुलाकर या सेटल किया जाएगा, या फिर ये जो 12 तारीख तक कंटिन्यू चलने वाला है आपके मुताबिक? नहीं, आपने पहले भी सुन लिया है कि बंद कॉलर लोग ने आज रात को भी वीडियो अपलोड किया है कि हम तो बात करेंगे नहीं, बुलाने से भी नहीं जाएंगे। तो पॉइंट तो ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल का बात है। अभी एक दो जन जो है हो सकता है एक्टिविस्ट, उनको तो हम लोग उठा के अनलॉफुल एक्ट के बारे में आप लोगों का ये चैनल का माध्यम से भी पब्लिक को एजुकेट करना ज़रूरी है। अनलॉफुल एक्ट जो है एक बहुत ही सख्त लॉ है। उसमें आपको 12 दिन तो डीएम का हाथ में है, और ऊपर जो कमेटी जो होता है उनका अंदर में 6 महीना 3 महीना जो भी हो वो लोग डिसाइड करेगा।
वो अंदर में रहना ही रहना। तो इसलिए आपका इस चैनल का माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस अनलॉफुल एक्ट का अंदर में कोई भी हालत में अरेस्ट करना नहीं है। और लोग जो है इसी को समझते हुए सपोर्ट करते हुए कि ये लोग को तो ज़रूरी है, लगाया पीस के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए है, इसलिए लोग जो है आज आप लोग देखा होगा कि कोई भी ये मेजर ये डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। और लोग भी अभी आप देख सकता है 144 लगाया है तो 2 3 4 ही घूम रहा है। तो बंद कॉल इसलिए नहीं है कि उन लोग आके अभी यहाँ में सड़क पर आके इन्फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन हमने जो अनलॉफुल एक्ट और 144 को लागू किया है इसको इन्फोर्स हो रहा है। तो इसलिए जो भी हो हमारा कोशिश रहेगा कि माहौल जो है अभी जिस प्रकार से अभी हो रहा है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और अच्छा हो जाना चाहिए। तो आज रात तक देखेगा तो कल तक लोग अपना आप से सड़क पे आ जाने से तो सही हो जाएगा। अगर कोई गड़बड़ करने के लिए कोशिश करता है तो हम लोग उसको सख्त से कार्रवाई करेगा। नहीं, आप लोग के मुताबिक कल से खुलने दिया जाएगा या फिर पब्लिक मतलब कंफ्यूजन में आज लिप्त होगा, तो उसको तो आपने जवाब दे दिया, कल आपको लगता है कि खुल जाएगा बाजार? नहीं, बाजार लोगों से मैंने मीटिंग किया, बाजार लोगों को भी बोला है कि आप लोग एक है कि आप लोग जो बंद कॉलर को पहचानता है तो हमसे बात कराओ। तो आपका ही तकलीफ होता है, यहाँ में एक दिन में 4-5 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है, वो थोड़ा बंद हो जाता है। आप लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी हमने बात किया, कॉरपोरेटर्स लोग को, मेयर को बात किया, एमएलए को बात किया, पंचायत लीडर लोग को बात किया और सभी को यही अपील किया है कि आप उन लोग को बता दीजिए और जेन्युइन पॉइंट तो इन्हें से हम लोग बात करेंगे। अगर वो बात करके बंद को कॉल ऑफ करता है तो ये सारा चीज़ लिप्त हो जाएगा, कोई इशू नहीं है।